सवाल, आज तक देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने घोषणा किया आज तक कभी सच बोले क्या? ये देश दुनिया सब जान रहा है, विदेश में भी चर्चा है कि नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार की जो राजनीति का घटनाक्रम है वो लगातार दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है और अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही है। लगातार जिस तरह के घटना हो रही है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में अभी भी कुछ भी स्थिर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं चंद्रशेखर पटेल जी, जो पटेल सेना के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय पटेल सभा के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। क्या लगता है कि बिहार की जो घटनाक्रम चल रही है राजनीति में, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति क्या अब स्थिर होगी या फिर अभी भी बदलाव की उम्मीदें की जा रही हैं? बिहार की जो स्थिति है अभी बिल्कुल स्थिर रहेगी और देश का पूरा जो है कंट्रोल बिहार से ही होगा। ये बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौर्यकालीन जब हम बात करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान का सेंटर हुआ करता था, पटना, पाटलिपुत्रा, बिहार। क्या फिर से वो दौर वापस आना है? बिल्कुल 100% आ रहा है और 2024 का जो भी होगा बिहार से ही होगा और कोई भी अगला प्रधानमंत्री बिहार से ही बनेगा और नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के प्रधानमंत्री। अभी जिस तरह की बातें हो रही है कि 10 लाख रोजगार की बात की जा रही है बिहार में, लगातार बीजेपी जो कि अब विपक्ष में बैठी हुई है, अब ये तेजस्वी यादव के 10 लाख वाले बयान को लेकर के चर्चा हो रही है कि 10 लाख रोजगार बिहार वासियों को कब मिलने वाला है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? बिहार वासियों को 10 लाख का जो घोषणा तेजस्वी यादव जी ने जो चुनाव में जो जनता से वादा किए थे उसको बहुत जल्द पूरा करने जा रहे नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की कैबिनेट और पूरा महागठबंधन किसी भी हाल में पूरा करेगा। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं बीजेपी के लोग, तो पहले तो प्रधानमंत्री सबसे बड़का झुट्टा है। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? और जूनियर मोदी जो 19 लाख का घोषणा किए वो क्यों नहीं उस पर जवाब दे रहे कि 19 लाख कहाँ गया उनका नौकरी? लेकिन कैबिनेट तो 2 साल ही चला ना बिहार में। तो 2 साल चला तो 2 साल का में उन्होंने घोषणा किया था कि बीजेपी के हैसियत से मैं करूंगा 19 लाख। उसका क्या हुआ? क्यों नहीं दिए अभी तक की? एक भी किसी को न रोजगार दिए न नौकरी दिए, क्यों नहीं दिए? पहले अपना हिसाब दे बिहार के जनता को और देश के जनता को, उसके बाद किसी से भी हिसाब मांगे। सम्राट चौधरी अभी कल ही बोल रहे थे कि अब बिहार में 10 लाख लोगों को पक्का रोजगार यानी पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। संविदा भी नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी। एक तरह से आरजेडी पर कटाक्ष था, ये तेजस्वी यादव पर कटाक्ष। आपको क्या लगता है कि अब जब महागठबंधन की सरकार आई है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना ली है, तो ये जो 10 लाख रोजगार की जो बात कही जा रही है या सम्राट चौधरी ने जिसका जिक्र किया, क्या पक्की नौकरी मिलेगा? 100% मिलेगा, पक्की नौकरी मिलेगा। जहाँ जहाँ जितना भी वैकेंसी खाली है सारे वैकेंसी को बहुत जल्द भरा जाएगा और जहाँ वैकेंसी खाली है वहाँ सबों को परमानेंट किया जाएगा। इनके ऐसा अनुकंपा पे नहीं रखा जाएगा और ठेके पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन ठेका पर रखने का काम तो नीतीश कुमार ही शुरू किए थे। चूँकि संविदा का जो कार्यकाल था, जैसे शिक्षकों की देख लीजिए, तो नीतीश कुमार भी उस कैबिनेट में थे जब ये पारित हुआ था। उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण हुआ था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब कुछ ठीक कर लिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार चर्चा हो रही है और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अड़ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या है इसका मतलब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि तेज प्रताप यादव जी स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अड़ गए हैं। विशेषाधिकार ये सिर्फ मुख्यमंत्री के पास रहता है। वो जिसको जो चाहेंगे, जो जिस लायक हैं उस तरह पद का डिस्ट्रीब्यूशन, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसमें कहीं से किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है।
कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं आरजेडी से, कितने जेडीयू से, मंत्रिमंडल में कैसे विस्तार होगा, इसका बंटवारा किस तरह से होने की संभावना है? सब लोग मिलजुल के कर लेंगे, सब लोग को जितना चाहिए मिल जाएगा हिसाब से, बहुमत के हिसाब से। 2019 में जो 2 करोड़ रोजगार की चर्चा हुई थी, लगातार जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह या बिहार के जितने भी बीजेपी के जो नेता हैं, उनका ये जो पूरा था कि 2 करोड़ रोजगार हम साल में देंगे, लेकिन अब तक देश जिस दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे रोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इस पर आपका क्या कहना है? जहाँ तक 2 करोड़ रोजगार का सवाल, आज तक देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने घोषणा किया, आज तक कभी सच बोले क्या? ये देश दुनिया सब जान रहा है, विदेश में भी चर्चा है कि भारत के प्रधानमंत्री कभी सच बोलते ही नहीं है, जो भी बोलते हैं सब झूठ ही बोलते हैं। इनके गृह मंत्री बोलते हैं कि मैंने कोई वादा नहीं किया था, ये तो जुमला था। तो क्लियर कट है कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं देश के। पढ़े लिखे लोग रोड पे हैं और फर्जी डिग्री वाले प्रधानमंत्री के पद पे। इनसे न कोई उम्मीद रखा है देश का जनता और न अब उम्मीद रख रहा है। अब सीधे इनको देश छोड़ करके बदर किया जाएगा देश से। पहले से भी गुजरात के लोग तरी पार है और तरी पार को बिहार और देश में कोई काम नहीं है। अभी आपने जो कहा कि 2024 में बिहार से मुख्यमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, ये क्या नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव देगी? और खुद सोनिया गांधी जो कांग्रेस की चेयरपर्सन है, क्या वो इस नाम का प्रस्तावन देगी? चूँकि अलग अलग पार्टियों के लोगों का अलग अलग मत है, तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सब लोग चाहते हैं कि मोदी से मुक्ति मिले, और मोदी से मुक्ति तभी मिलेगा जब उस तरह के लोग, सारे लोग विपक्ष के नेता के नाते नियत साफ करके सब लोग नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए एग्री है। इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। कोई नहीं चाहते हैं कि देश बिके, देश को सब लोग बचाना चाहते हैं। और देश की जो आज हालात है, ये सारा गुजरात मॉडल के नाम पे प्रधानमंत्री बन करके तरी पार ने देश को ही बेच दिया। सिर्फ 2 व्यक्ति अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ, जितने भी आज देश का खरबों रुपया लेके भागे हुए हैं, सारे के सारे लोग गुजरात से ही हैं। क्यों नहीं उनको लेके आ रहे हैं? काला धन का क्या हुआ? अच्छे दिन का क्या हुआ? कुछ भी आज तक एक भी बिंदु पे कहीं भी सच बोले हैं? आज तक सच तो बोले नहीं मोदी जी। मोदी जी का अब इंडिया में कोई काम नहीं है। घर घर बोलते हैं झंडा टांगने के लिए, राष्ट्रीय झंडा। घर घर रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? घर घर नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या उसमें उनको मुंह से बोली नहीं निकल रहा? पहले झंडा, किसने झंडा का विरोध किया? राष्ट्रीय झंडा का आरएसएस के साथ आज कौन है? ये किससे गाइड होते हैं? आरएसएस से गाइड होते हैं। और ये ब्लैक टोपी कौन पहनता है जब किसी का विरोध करना रहता है? तो ये तो आरएसएस के नियंत्रण में ये चल रहा है। तो रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री है। एक और चीज़ है जो सबसे अहम है कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ वादा करती है और झूठ बोलती है। एक और वाकया है जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशील मोदी जो बिहार में अभी लगातार कर रहे आरसीपी सिंह को लेकर के, कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में बिना उनके परमिशन को जगह दिया गया। क्या लगता है कि ये पूरा वाकया क्या रहा होगा? सुशील मोदी क्या कह रहे हैं इस पर? सुशील मोदी बिल्कुल गलत बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी कभी नहीं कहे थे उनको मंत्री बनाने के लिए आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह अपने मन से सारा डिसीजन लिए थे, जिसका आज वो अपने भुगत रहे हैं। और आरसीपी सिंह पे तो मुकदमा होना चाहिए। उनकी जितनी संपत्ति है उसकी सीबीआई से जांच करा, सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो। उन्होंने इतना कहां से लाया अरबों खरबों रुपया? वो टैक्स से वसूले, कैसे वसूले, कहां से जमीन लिए सारे अपने परिवार के नाम पे?
परिवारवाद की बात लोग करता है, परिवारवाद तो आरसीपी सिंह कर रहे हैं। आरसीपी सिंह तो मोदी जी के दलाल हैं। वो दलाली का काम, दलाली लेकर के वो चाह रहे थे कि नीतीश गवर्नमेंट यानी जेडीयू की यहाँ की सरकार गिराना। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, और बिहार में किसी का नहीं चलता है, बिहार के लोग का चलता है। बिहार जो चाहता है वही बिहार करता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। नमस्ते। हमारे साथ थे चंद्रशेखर पटेल, जो अखिल भारतीय पटेल सेना के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आरजेडी के नेता भी हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि देश और बिहार के हालात पर इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए बिग न्यूज।